हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम लोग जानेंगे यूपी बोर्ड के सब्जेक्ट मैथ का क्लास 10th के सिलेबस के विषय में। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के विषय में जानेंगे, तो उसी के अनुसार आप तैयारी करेंगे। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, उससे 5 अंक पूछे जाएंगे। इसी के अनुसार आपको सिलेबस के अनुसार आपकी तैयारी करनी है। बीज गणित से आपके 18 अंक होंगे। कहीं ना कहीं आप देखिए सबसे अधिक ये दिख रहा है, और बीज गणित पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। पकड़ तो सब पे मजबूत होनी चाहिए। साथ ही तीसरे इकाई में निर्देशांक ज्यामिति है, जिससे 5 अंक पूछे जाएंगे। और चौथे नंबर पे ज्यामिति आएगी, और इस ज्यामिति से 10 अंक पूछे जाएंगे। और त्रिकोणमिति से 5वें नंबर पे 12 अंक पूछे जाएंगे। और 6वें नंबर पे मेंसुरेशन है, जिससे 10 अंक पूछे जाएंगे। और सांख्यिकी तथा प्रायिकता, इससे 10 अंक पूछे जाएंगे। टोटल आपके 70 नंबर होंगे। 70 नंबर आपका लिखित होगा, और 30 नंबर का जो प्रोजेक्ट कार्य आपको परीक्षा में जो होता है, वो 30 नंबर आपको मिलेगा। प्यारे बच्चों, आपकी पकड़ 70 पे, और आपका लक्ष्य हाई स्कूल में आपका जो नींव है, भविष्य का जो नींव है, जितना अंक आप 10 में खींच लिया, आपने प्राप्त कर लिया, वही आपका समझिए कि जैसे कहा जाता है कि किसी भी मकान को बनाने से पहले वो जो नींव होनी चाहिए, नींव देते हैं, वो सबसे मजबूत होनी चाहिए। अधिक से अधिक मसाला भरते हैं उसमें, अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा सीमेंट का प्रयोग करते हैं मजबूती लाने के लिए। ठीक उसी प्रकार आपका जो आधारशिला आप रखने जा रहे हैं, जो आपका कक्षा 10 नींव का काम करेगा, जितना अंक आपने प्राप्त कर लिया, और आपका मनोबल बढ़ जाएगा, फिर आगे की पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। यदि आपने इस समय यदि थोड़ा सा भी चूक गए, थोड़ा सा भी प्यारे बच्चों चूक गए, तो फिर 50% यदि आपके मार्कशीट पे लिख दिया गया, तो फिर उसको आप ना 51 कर सकते हैं और ना ही 49 कर सकते हैं। आप इस लक्ष्य से तैयारी करेंगे, इस लक्ष्य से आप विषय को जानिए, विषयवार जानिए कि किस विषय से किस अध्याय से कितने अंक के पूछे जा रहे हैं। इसके अनुसार आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, और इसके अनुसार आप आज ही से लग जाइए। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूंगा इसके साथ ही कि आपको इसमें जो प्रश्न पत्र आएगा, आपके सामने जो प्रश्न पत्र आएगा, जो पेपर आएगा, उसमें क्या होगा। सबसे पहले तो आप पेपर को खूब अच्छी तरीके से 15 मिनट उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद उसके बाद देगा कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न को कैसे करना है। लेकिन ठीक है, उसके अनुसार मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। क्या समझना है, थोड़ा गौर कीजिएगा। आपका एक खंड आपको पूछेगा, खंड अ में आपको देगा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देगा। बहुविकल्पीय प्रश्न देगा, एक एक नंबर का देगा। 1 × 20 मतलब 20 अंक का, तो आपका यही हो जाएगा, जिसको OMR सीट में भरना होगा। आपका OMR सीट जो होगा, उसमें आपको एक प्रश्न के सामने 4 विकल्प दिए रहेंगे, वो गोला करना रहेगा आपको। यानी कि पूरे तरह से ब्लैक पेन से इसको ऐसे करके काला करना रहेगा। यदि इसमें आधा कर दे रहे हैं, तो आपका ये क्या होगा, गलत माना जाएगा। प्यारे बच्चों, इस बहुविकल्पीय प्रश्न को खूब अच्छी तरीके से 20 को हल कर देना है। और साथ ही आपका जो खंड ब होगा, खंड ब जो लिखा जाएगा, उसमें आपके 50 अंक उसमें होंगे खंड ब में, जिसमें प्रश्न वाइज आपका प्रश्न 1 जो होगा, जो प्रश्न 1 उसमें जो पूछेगा, प्रश्न 1 उसमें 6 ठो सवाल देगा। प्रश्न 1 खंड ब के अंतर्गत आपका प्रश्न जो पहला होगा, इसमें प्रश्न पहला होगा, दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर 5वां होगा। खंड ब में आपके 50 अंक रहेंगे। अब 20 आपका बहुविकल्पीय, कुल 70 हुए। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि प्रश्न 1 के अंतर्गत जो 6 सवाल होंगे, वो आपके 6 सवाल आपके 2-2 नंबर के होंगे। 6 सवाल कितने नंबर के होंगे, 2-2, 6 दूनी 12 अंक का ये होगा।
प्यारे बच्चों, इसके साथ ही मैं बता दूं, दूसरे में 6 प्रश्न, 6 कुछ मतलब सवाल आएगा, लेकिन 6 में से आपको मात्र 1 घटाकर किसी 5 को करना होगा। कोई 5 करना है आपको, और उस 5 जो प्रश्न आप हल करेंगे उसमें 4-4 नंबर के होंगे। 5 चौको 20 अंक आपको ये प्राप्त होंगे यदि आप हल करते हैं तब। अब तीसरा में आपका 2 प्रश्न होगा, और 2 प्रश्न में प्यारे बच्चों अथवा करके आएगा। इसमें अथवा करके 2 प्रश्न होगा और अथवा करके आएगा। प्रश्न संख्या तीसरा में 2 प्रश्न होंगे, जिसमें एक को करना होगा अथवा करके, दोनों को हल नहीं करना है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न होगा, और चौथा में आपको फिर 2 प्रश्न देंगे, और 2 प्रश्न जो होंगे ये भी अथवा करके रहेंगे। ये भी, इसमें भी 6 नंबर का होगा, 6 नंबर। और प्रश्न संख्या 4 में भी जो 2 प्रश्न होंगे अथवा करके देंगे, एक हल करेंगे आपको तो कितना मिलेगा? 6 अंक प्राप्त होगा। और फिर 5वें में आपको 2 प्रश्न देगा, वो भी अथवा करके देगा। 2 प्रश्न देगा और अथवा करके देगा, उसमें से किसी एक को हल करना पड़ेगा आपको। एक को हल करेंगे तो आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। अब आप टोटल जोड़ लीजिए, 20 अंक, 12 अंक, 20 अंक, फिर 6 अंक, 6 अंक, 20, 12, 20, 12, 32, 32, 20, 52, 36, 6 + 6, 6, 18, 8 2 10, 5, 8 2 10 के 5 1 6, 70 अंक आपके प्राप्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस लक्ष्य से आप तैयारी करेंगे। अब आपको इतिहास रचना है। जय हिंद, जय भारत।